कुंती एक अद्भुत महिला थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में दाखिल करवाकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई और अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित किया। यह सब जानना बहुत अद्भुत है। एक स्त्री की संघर्ष की कहानी में द्रौपदी का नाम तो लिया जाता है, लेकिन कुंती की कम ही चर्चा होती है। तो चलिए जानते हैं कुंती के जीवन के बारे में ऐसे रहस्य जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। यदुवंशी राजा सूरसेन की पृथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। पृथा नामक कन्या को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा और इस तरह से पृथा अर्थात कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही। जैसे दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपाद को गोद दे दिया था, उसी तरह से कुंती भी अपने वास्तविक माता पिता से काफी दूर हो गई। वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ। देवकी से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस तरह कुंती श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। यही कारण भी था कि भगवान कृष्ण ने कुंती का हर कदम पर साथ दिया था। श्री कृष्ण और कुंती में एक दूसरा रिश्ता भी था। श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में सौतेले भाई थे, लेकिन जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वे आपस में जीजा साले बन गए। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां दुर्वासा ऋषि पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अतः तुझे मैं एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों न इस मंत्र की जांच कर ली जाए, कहीं यह यूं ही तो नहीं है। तब उन्होंने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्य देव प्रकट हो गए। कुंती हैरान परेशान अब क्या करे। तब कुंती ने सूर्य देव से एक पुत्र की कामना कर दी। जब कुंती गर्भवती हो गई तब लज्जावश वह यह बात किसी से नहीं कह सकी और उसने इसे छिपा कर रखा। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र का जन्म हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि में गंगा में बहा दिया। वह बालक तो गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ निसंतान था। अधिरथ की पत्नी का नाम था राधा। राधा ने उस बालक को अपने पुत्र के समान पाला। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसीलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपत्ति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसीलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। तथा राधा ने उसे पाला था, उसे राधेय भी कहा जाता था। इस दौर में ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुत्र से उत्पन्न संतान को सूत कहा जाता था। मतलब यह कि अधिरथ सूत था। कुंती जब विवाह योग्य हुई तो उनका स्वयंवर किया गया। स्वयंवर सभा में कई राजा और राजकुमारों ने भाग लिया, जिसमें हस्तिनापुर के राजा पांडु भी थे। कुंती ने पांडु को जयमाला पहनाकर पति के रूप में स्वीकार कर लिया। कुंती का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। एक बार आखेट के दौरान पांडु हिरण समझकर मैथुन रथ एक किदंब ऋषि को मार देते हैं। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते हैं कि तुम्हारी मौत भी उसी वक्त होगी जब तुम मैथुन रथ रहोगे। इस श्राप के चलते पांडु अपनी पत्नियों के साथ जंगल चले जाते हैं। पांडु की 2 पत्नियां कुंती और माद्री थीं। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। कुंती इससे अनाकार करके वह अपने वरदान के बारे में बताती है। तब पांडु की अनुमति से
कुंती धर्मराज का आह्वान करती है। इसके बाद युधिष्ठिर का जन्म होता है। फिर क्रम से वह इंद्र से, अर्जुन और पवन देव से भीम की प्राप्ति करती है। अंत में कुंती माद्री को भी वह मंत्र सिखा देती है जिसे दुर्वासा ऋषि ने दिया था। तब माद्री 2 अश्विन कुमारों का आह्वान करती है जिससे उन्हें नकुल और सहदेव नाम के पुत्रों की प्राप्ति होती है। एक दिन पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो गया और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए कि इसी दौरान शापवश उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि माद्री उनके साथ सती हो जाती है। अब कुंती के समक्ष 5 पुत्रों के पालन पोषण का संकट खड़ा हो जाता है। बस यहीं से कुंती के जीवन का नया संघर्ष प्रारंभ होता है। अपने पति की मृत्यु के बाद कुंती ने मायके की सुरक्षित जगह पर जाने के बजाय ससुराल जैसी असुरक्षित जगह को चुना। 5 पुत्रों के भविष्य और पालन पोषण के निमित्त उसने हस्तिनापुर का रुख किया, जो कि उसके जीवन का एक बहुत ही कठिन निर्णय और समय था। कुंती ने वहां पहुंचकर अपने पति पांडु के सभी हितैषियों से संपर्क कर उनका समर्थन जुटाया। सभी के सहयोग से कुंती आखिरकार राजमहल में अपनी जगह बनाने में कायम हो गई। कुंती और समर्थकों के कहने पर धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों को पांडु का पुत्र मानना पड़ा। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी, शकुनी और दुर्योधन से हुआ, जिन्होंने उनके समक्ष कई चुनौतियां खड़ी कर दी। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थीं, तो गांधारी गांधार नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। कुंती और गांधारी में अपने अपने पुत्रों को राज्य का पूर्ण अधिकार दिलाने की अप्रत्यक्ष जंग शुरू हो गई। शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर पांडवों को मारने के कई षड्यंत्र रचे। उन्होंने दुर्योधन को जहर देकर गंगा में फेंक दिया। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नागों के लोक पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने उन्हें खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम होने लगा, यानी जहर से जहर की काट हो गई। जब भीम की मूर्छा टूटी तब उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। यह खबर नागराज वासुकी के पास पहुंची। तब वे स्वयं भीम के पास आए। वासुकी के साथ ही आर्यक नाग ने भी भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना थे, अर्थात कुंती के पिता। भीम ने उन्हें अपने गंगा में धोखे से बहा देने का किस्सा सुनाया। यह सुनकर आर्यक नाग ने भीम को हजारों हथियारों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। शकुनी और दुर्योधन ने छल से एक बार कुंती और पांडवों के वर्णावत में लाक्षागृह में रुकवा दिया। लाक्षागृह अर्थात लाख से बना घर। योजना के अनुसार रात में इस घर में आग लगने की योजना थी, लेकिन जब विदुर को इस षड्यंत्र का पता चला तब उन्होंने युधिष्ठिर तक इसकी सूचना पहुंचाई। तब पांडव एक सुरंग बनाकर वहां से बच निकले। जिस रात आग लगाने की योजना थी, उस दिन पांडवों ने ग्रामीणों के लिए एक भोज का आयोजन किया था। उस आग में कुछ ग्रामीण जलकर मर गए थे। उसी दिन पांडव सुरंग से बाहर निकल गए। बाद में कुछ जली हुई लाशों को कुंती और पांडवों की लाश मान लिया गया था। 5 पांडव लाक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में वे सो रहे थे वह जंगल नरभक्षी राक्षस राज हिडिंब का था। उसकी पुत्री का नाम था हिडिंबा। हिडिंब ने हिडिंबा को जंगल में मानव का शिकार करने के लिए भेजा। हिडिंब जब जंगल में गई तो उसने भीम को पहरा देते हुए देखा और बाकी पांडव अपनी माता कुंती के साथ सो रहे थे। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और बाद में कुंती के आदेश से भीम को उससे विवाह करना पड़ा, जिससे उसको एक पुत्र मिला। उसका नाम रखा घटोत्कच। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है कुंती के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक रहस्य। कथा आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताएं। कथा को लेकर अगर कोई संशय हो तो वह हमसे साझा करें। अब जाते जाते हमें दीजिए इजाजत, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।